एवरीवन, आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं मैट्रिक्स का, क्योंकि मैट्रिक्स का ग्रुप में हमने कोई क्वेश्चन नहीं कराया है। तो चलिए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन कराते हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो मैट्रिक्स दी गई है वो केवल ये नहीं कहा आपसे कि 2x2 मैट्रिक्स को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करिए विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बल्कि ऐसा दिया गया है, एक ग्रुप फिक्स किया गया कि उस ग्रुप के अंदर जो मैट्रिक्स होंगी वो हमेशा इसी टाइप की मैट्रिक्स होंगी। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके अंदर हमें क्या कहा, प्रूफ दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस, एक सेट लिया मैट्रिसेस का जिसमें जो ए अल्फा टाइप का है। जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, ए अल्फा किस टाइप का सेट है, मान लीजिए हमने क्या कहा, प्रूफ दैट द सेट ऑफ, ये मैट्रिक्स का नाम है, जी ले लीजिए। लेट, सबसे पहले हम जी इक्वल टू क्या मानेंगे, उसके अंदर ए अल्फा टाइप की मैट्रिक्स है और अल्फा बिलोंग टू क्या है, आर, वेयर, जहां पर ए अल्फा क्या गिवन है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा। ओके, यानी जी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो ए अल्फा टाइप के हैं, जहां ए अल्फा क्या है ये, और अल्फा हमेशा एक रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट जी इज ए ग्रुप with respect to multiplication। ओके, हमें ये शो करके लाना है। तो चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोगों की, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या बोलते हैं, अपने सेट से हमें दो एलिमेंट लेने हैं, अगर उन दोनों की प्रोडक्ट की जाए, अगर इन दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट की जाए तो वो भी सेट में ही बिलोंग करने चाहिए। तो हमने क्या कहा, ए अल्फा टाइप के दो एलिमेंट लेने हैं, एक ए अल्फा ले लिया और एक ए बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा दोनों कहाँ लाई करेंगे, रियल नंबर के सेट में। ओके, तो चलिए सबसे पहले इनकी प्रोडक्ट करते हैं, ए अल्फा इंटू ए बीटा। देखिए ए अल्फा आपको गिवन है, ए अल्फा क्या गिवन है, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा। उसकी प्रोडक्ट किससे करनी है, यहाँ बीटा लेना है ना हमें, ए अल्फा में अल्फा लिया, ए बीटा में वही मैट्रिक्स लीजिए पूरी, केवल अल्फा की जगह पर क्या पुट करिए, बीटा। ओके, समझ में आ गया। जो ए अल्फा मैट्रिक्स है, कॉज है तो कॉज, साइन है तो साइन, माइनस साइन है तो माइनस साइन, बस केवल अल्फा की जगह क्या कर दिया, बीटा। करिए जरा प्रोडक्ट, देखिए क्या आएगी, कॉज अल्फा कॉज बीटा, प्रोडक्ट आपको आती है करनी, ये यहां करेंगे माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इसकी करिए माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉज बीटा, यहां से करिए साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा, ये करिए माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉज अल्फा कॉज बीटा। ओके, देखिए जरा ये क्या बनेगा, यहां से देखिए ये क्या है, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या जानते हैं आप, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी का फार्मूला है कॉज ए प्लस बी का। ओके, तो ये क्या बन गया, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉज अल्फा प्लस बीटा। यहां से माइनस को कॉमन लीजिए, आप देखिए ये क्या बना, एक तरह से साइन पहले लेंगे, ठीक है, माइनस को, एक साइन एक कॉज है तो साइन का फार्मूला बनेगा ना, तो देखिए क्या बनेगा, माइनस कॉमन लीजिए, यहां से पढ़िए साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा, तो ये का फार्मूला बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा। इसे देखिए ये क्या बन रहा है, साइन ए कॉज साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा, ये का बन रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ देखिए इधर से पढ़िएगा या फिर एक लाइन और बढ़ा लीजिए आप लोग, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, का फार्मूला हो गया कॉज अल्फा प्लस बीटा का। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज और पता चली है, देखिए कि जब आपने पहले ये देखिए क्या आपका जो एलिमेंट आया है वो ग्रुप में रिलेट करता है। देखिए ग्रुप में कैसे एलिमेंट है, सॉरी सेट में कैसे एलिमेंट है, ग्रुप तो अभी प्रूफ ही नहीं हुआ ना, कैसा एलिमेंट है, कॉज, ये कॉज माइनस साइन साइन और कॉज, उसके टाइप के एलिमेंट है। दूसरी बात,
जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो रियल होना चाहिए। अब हमें एक चीज बताइए कि जो अल्फा और बीटा वो रियल नंबर हैं, तो क्या हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था पीछे, क्या कराया था हमने आप लोगों को, दो रियल नंबर का अगर एडिशन करते हैं तो वो भी क्या मिलते हैं, रियल नंबर। तो इसका मतलब एक तो मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, दूसरी बात अल्फा प्लस बीटा हमने प्रूफ कर दिया रियल नंबर है, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि एलिमेंट जी में होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट जी में होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी एक रियल नंबर है। ओके, तो क्या बात प्रूफ हो गई, लेकर चले थे ए अल्फा प्लस ए बीटा, जो प्रोडक्ट होकर आया वो एलिमेंट जी में चला गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बताइए क्या मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आई, केवल क्या चेंज हुआ, अल्फा प्लस बीटा हो गया अल्फा की जगह। तो क्या हमें यहां से ये नहीं पता चला कि ए अल्फा की ए बीटा से मल्टीप्लाई करने पर ए अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। भाई यहां से तो प्रूफ कर दिया आप लोगों ने, ये तो प्रूफ हो गया कि जी डॉट इज क्लोज्ड। क्लोज तो हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि, क्यों हो गया बताइए, क्योंकि ए अल्फा और ए बीटा किस में लेकर चले थे, जी में, और ए अल्फा प्लस बीटा जो बनकर आया वो भी किस में चला गया, जी में। तो यानी कि यहां पर ए अल्फा की ए बीटा से मल्टीप्लाई करने पर क्या बना है, ए अल्फा प्लस बीटा। ओके, तो चाहे तो वो वाली लाइन वहां लिख दीजिए, ए अल्फा इंटू ए बीटा क्या आया, ए अल्फा प्लस बीटा, दैट इज हम क्या लेकर चले थे, ए अल्फा ए बीटा जी में है और ए अल्फा प्लस बीटा भी किस में आ गया, जी में, जहां पर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा कैसे नंबर है, रियल नंबर। तो आप लोग ये लाइन यहाँ लिखने के बजाय यहां लिख दीजिए, दैट इज जी डॉट इज क्लोज, यानी कि सेट जी डॉट के रेस्पेक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज हो गया। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी करिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था आप लोगों को, सेट से 3 एलिमेंट्स लीजिए, लेट ए अल्फा ए बीटा ए गामा, कहां से लिए, जी सेट से, जहां पर अल्फा बीटा गामा तीनों रियल नंबर होने चाहिए। ओके, अब हम यहां से क्या प्रूफ करेंगे, अब हम शो करेंगे, टू शो दैट, क्या प्रूफ करना होता है, ए अल्फा इंटू ए बीटा की ए गामा से इक्वल टू ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा, यही होना चाहिए। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। मान लीजिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ए अल्फा इंटू ए बीटा की पहले करनी है और बाद में ए गामा से करनी है। यहाँ हमने क्या सीखा, जब हम प्रोडक्ट करते हैं दोनों क्या हो जाते हैं नंबर, ऐड, तो जब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट की तो ये दोनों नंबर ऐड हो गए। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने यहाँ से सीखी है, और जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये नंबर और ये नंबर ऐड हो जाएगा, तो आंसर आएगा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसी तरह जरा राइट हैंड साइड लीजिए, क्या लिखेंगे, ए अल्फा की किससे करनी है, ए बीटा इंटू ए गामा से, तो बताइए क्या आएगा, ए बीटा की ए गामा से करेंगे, दोनों नंबर ऐड करिए, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो तीनों नंबर ऐड करिए, बताइए इक्वल आ गया ना, तो दैट इज क्या प्रूफ हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस जी डॉट इज एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों की एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ध्यान से देखिए, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ध्यान से देखिए, आइडेंटिटी कैसे करेंगे, आपको पता है किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर लौटकर आना चाहिए, ऐसे नंबर से प्रोडक्ट करेंगे तो वो जाकर आइडेंटिटी कहलाएगी। अब ध्यान से सोचिए, देखिए ए अल्फा की ए बीटा से करने पर दोनों ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ क्या नंबर लूं कि वही आ जाए, तो आपको पता है प्लस में क्या लेते हैं, जीरो। तो हम क्या ऐसा नहीं होता है, देखिए सिंस हमें पता है जीरो कैसा नंबर है, रियल नंबर, तो ए जीरो किस में बिलोंग करेगा, जी में करेगा ना। तो अगर ए जीरो का मतलब समझ रहे हैं, ए जीरो का मतलब होता है कॉस जीरो माइनस साइन जीरो
साइन जीरो एंड कॉस जीरो, दैट इज आइडेंटिटी। अगर आपको ध्यान हो तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मैट्रिक्स के लिए। तो किससे प्रूफ हुआ, ये किससे आया, जब हमने अल्फा को क्या लिया, जीरो। जब हमने अल्फा को क्या लिया, लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए यहाँ, सिंस अल्फा इज इक्वल टू जीरो आर में बिलोंग करता है तो ए जीरो जी में बिलोंग करेगा। देखिए ए जीरो वैसे ही बना, कॉस जीरो माइनस साइन जीरो, और आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स का 1001 होता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं दैट इज, अगर हम क्या करें, एक एलिमेंट लीजिए जी का, ए अल्फा जी का एलिमेंट ले लिया, दैट इज, अब जरा प्रोडक्ट करिए, प्रॉपर्टी क्या है आप लोगों की, ए अल्फा की ए नॉट से करके या ए नॉट की ए अल्फा से करके, बताइए क्या बनेगा, करके देखिए, या तो पहले अलग अलग, अल्फा प्लस नॉट तो क्या आ गया, ए अल्फा इंटू ए नॉट इज ए अल्फा, सेम आ गया, ठीक है, एंड। और अगर मैं ए नॉट की ए अल्फा से करूं तो क्या आएगा, दोनों को ऐड किया तो ए नॉट की ए अल्फा से करके ऐड करने पर ए अल्फा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सबसे अच्छी पता चल गई हम लोगों को, अब मैट्रिक्स यूज ही नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें बात पता चल गई कि इन ये मैट्रिक्स ऐसी है कि जब इस टाइप की दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं तो जो रियल नंबर है वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, इसका मतलब हमने क्या शो किया, हमने शो किया ए अल्फा की ए जीरो से करके भी ए अल्फा आ रहा है और ए नॉट की ए अल्फा से करके भी ए अल्फा आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ए जीरो एग्जिस्ट इन जी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करता है। ओके, चलिए हो गई यहां तक की आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ। अब लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखिए क्या करेंगे बताइए, अब ये बताइए कि ऐसा नंबर लेंगे जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए। अब आप ही बताइए, जब प्लस में चढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने ये पढ़ा था कि एडिशन का जो इनवर्स होता है प्लस का माइनस होता है। तो अगर हम ऐसा बोलें, लेट ए अल्फा बिलोंग टू जी, जहां अल्फा किस में है, आर में है। अब ये बताइए अगर अल्फा रियल नंबर है तो माइनस अल्फा भी रियल नंबर होगा, तो हम क्या एलिमेंट ले लें, ए माइनस अल्फा भी जी में होगा। अब करिए जरा, ए अल्फा की ए माइनस अल्फा से करिए, दोनों ऐड होंगे तो ए अल्फा की ए माइनस अल्फा से करके ए नॉट आ गया, वही लाना था आइडेंटिटी। और अगर हम ए माइनस अल्फा की ए अल्फा से करें तो क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा, यानी ए माइनस अल्फा की ए अल्फा से प्रोडक्ट ए नॉट आ रही है, तो चाहे आप लेफ्ट में करिए चाहे राइट में इक्वल आ गया। तो क्या प्रूफ किया आप लोगों ने, ए अल्फा की ए माइनस अल्फा से करने पर ए नॉट आता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए अल्फा का इनवर्स ए माइनस अल्फा, आइडेंटिटी आ गया ना, मतलब ये बात प्रूफ हो गई कि ए की बी से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ए माइनस अल्फा इज द इनवर्स ऑफ ए अल्फा विद रेस्पेक्ट टू डॉट। ओके, तो अगर ए अल्फा का इनवर्स फाइंड हो गया और हर एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इसका हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखेगा। अब बताइए 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई, तो क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हैंस जी डॉट इज ए ग्रुप, या सेट जी इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड लास्ट में ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा इज इक्वल टू दिस वेयर अल्फा बिलोंग टू आर फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, अगर अबेलियन नहीं दिया है तो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी प्रूफ मत करिए, बट अगर अबेलियन दिया होता, अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होता तो आप लोगों को फिफ्थ प्रॉपर्टी भी प्रूफ करनी थी, तो वो करेंगे। तो एक काम करिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देते हैं लिखकर,
यहां बता दें। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर अबेलियन करना हो तो करिएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बताइए क्या करेंगे, हमें लेने हैं दो एलिमेंट, ए अल्फा ए बीटा, किस में ले लिए हमने, जी में, जहां अल्फा बीटा कैसे एलिमेंट है, रियल। वी हैव, हमें क्या दिखाना होता है, ए अल्फा की ए बीटा से प्रोडक्ट करके, ए बीटा की ए अल्फा से करके सेम आना चाहिए। बताइए, अभी आप सीख कर आए हो कि प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बार बताइए, अल्फा प्लस बीटा रियल नंबर है और हमें क्या पता है, एडिशन of real numbers is always commutative। थोड़ा छोटा लिखा है, ध्यान से देखिएगा, एडिशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। हम जानते हैं रियल नंबर का एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को बीटा प्लस अल्फा लिखिए, ब्रेक करिए, ए बीटा इंटू ए अल्फा आ गया, लेकर क्या चले थे, ए अल्फा इंटू ए बीटा, और आ क्या गया, ए बीटा इंटू ए अल्फा। इसका मतलब क्या हो गया, लिख सकते हैं जी डॉट क्या हो गया, कॉम्यूटेटिव। अगर जी डॉट कम्यूटेटिव हो गया तो ये भी तो कह सकते हैं जी डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, hence G dot is an abelian group। ओके, तो आप लोगों का अगर अबेलियन दिया हो तो आप लोग ये भी बीच में प्रूफ करें, मतलब ये बीच में नहीं करनी है, मैंने तो केवल गैप की वजह से ऐसा किया, उधर आप लोगों को नहीं पता चलता क्योंकि उधर नहीं लिख सकते हैं, फिर वीडियो में नहीं आएगा। ओके, तो हमने ये प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों को अबेलियन दिया हो तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी और लास्ट में प्रूफ कर दीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आज दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और करिए इसी तरीके से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, शो दैट द सेट ऑफ nth root of unity is an abelian group। हमें शो करना है, शो दैट द सेट ऑफ, ऑल भी लिख लीजिए यहाँ, शो दैट द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप। चलिए, ये क्वेश्चन एक हमने आप लोगों को और भी कराया था, वहां nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं बनना बताकर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था, तो वहां हम पावर 3 लेकर चले थे। अब जरा समझिए क्या लिखा है, शो दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, गिवन क्या है बताइए, गिवन है यूनिटी का nth रूट, ये फाइंड करना है। यूनिटी माने वन, वन का nth का मतलब 1/n, ये फाइंड करना है। तो अगर मैं इसे ओमेगा ले लूं, अगर मैं इसे ओमेगा ले लूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू 1। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, एक सेट ऐसा लेना है जिसमें ऐसे एलिमेंट है जिनका नंबर, जिनके ऊपर n पावर लेने पर वो 1 देगा। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा क्यूब 1 होता है, ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा की पावर n क्या होता है, 1। यानी वो एलिमेंट होंगे जिनकी पावर अगर आप n करेंगे तो वो 1 देंगे, ठीक है। आप जरा एक काम करिए, इस टाइप का एलिमेंट निकालना सीखिए। आप बताइए जरा, ओमेगा क्या है आप लोगों का, 1 की पावर 1/n। तो देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 0। इस तरह के नंबर कॉम्प्लेक्स से ही फाइंड होते हैं। अब एक ऐसा नंबर लिखिए जो कॉज में 1 दे और साइन में 0 दे, तो ये हो गया cos 0 प्लस आई साइन 0। ओके, ये डिमाइवर्स थ्योरम से आता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब एक काम करिए, आप लोग जानते हैं, मान लीजिए आप यहाँ इस क्वाड्रेंट में है, अगर 2 पाई ऐड करेंगे तो वापस यहीं आ जाएंगे ना, तो 2 पाई ऐड करने से, 4 पाई ऐड करने से, यानी 2 का मल्टीपल, 2 पाई का मल्टीपल ऐड करने से एंगल पर इफेक्ट नहीं होता है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2r पाई 0 में ऐड कर दीजिए, यहां भी 2r पाई 0 में ऐड कर दीजिए। ओके,
तो आप लोगों का ओमेगा आ गया cos 2r पाई आई साइन 2r पाई की पावर 1/n। ये डिमाइवर्स थ्योरम से आप लोग पढ़कर आए होंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं। थ्योरम क्या होता है, ये पावर यहाँ आ जाएगी, क्या लिखेंगे cos 2 एंगल पर ले लीजिए इस पावर को आई साइन 2r पाई अपॉन n। ओके, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा ओमेगा कितने रूट्स चाहिए थे, n। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो 3 निकाले थे, nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n लिखा हुआ है, ऑल n रूट्स। तो यानी कि r की वैल्यू आप कैसे लेते हैं, यहाँ पर 0 1 2 अप टू n-1। देखिए 1 से स्टार्ट करते तो n तक आता, 0 से स्टार्ट किया तो एक कम तक लेंगे तभी तो गिनती करेंगे। देखिए 0 1 2 हो गया ना 3, 0 1 2 3 हो गया 4, तो एक कम लेते हैं। अगर n तक है तो कहाँ तक लेंगे, n-1 तक। पहले बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग ये पढ़कर आए हैं फार्मूला। देखिए आप लोग ये फार्मूला पढ़कर आए हैं, e की पावर आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी कि जो एंगल में लिखा हुआ है e पर आई लगाकर लिख दो, यही तो है cos थीटा, cos में थीटा साइन में थीटा, ये e के ऊपर आई लगाकर लिख दो तो आपका एंगल क्या है 2r पाई अपॉन n। इसे e के ऊपर आई लगाकर लिख दीजिए तो यानी कि आपका सेट इस टाइप का है। तो बताइए हियर सेट g इक्वल टू, बताइए क्या बनेगा, जो सेट बनेगा देखिए बनाइए, पहले r को रखिए 0, तो यहां से कितना आ गया e की पावर 0 i, 1 रखिए कितना आएगा e की पावर i 2 पाई अपॉन n, 2 रखिए e की पावर i 4 पाई अपॉन n, इट्स ऑन e की पावर i n-1 रखिए तो ये आएगा 2 पाई n-1 अपॉन n। तो इस तरीके से कितने एलिमेंट्स हमने लिख दिए n, r को क्या रखा 0 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज g क्या आ गया e की पावर 0 1 होता है, इसे ओमेगा बोलिए तो ये ओमेगा स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करिए यही आएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर n-1। हमने सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब बताइए जरा जो सेट है वो कैसा सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज क्लोज्ड और इज ऑलवेज एसोसिएटिव, क्योंकि आप लोग जानते हैं मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आता है, एसोसिएटिव। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या शो करना है, टू शो दैट इज एन अबेलियन ग्रुप, ये भी लिखिए, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, किसके रेस्पेक्ट में करना है, मल्टीप्लीकेशन के। तो टू शो दैट g डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी, ये है आप लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सबसे पहले दो एलिमेंट सेट से लीजिए, तो लेट हमने ले लिया a कॉमा b बिलोंग टू g। अभी आपको क्या कहा था, सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। देन तो क्या होगा, a की पावर n 1 होगा एंड b की पावर n भी 1 होगा। आप लोगों को क्या दिखाना होता है, दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी सेट में होनी चाहिए। तो पहले एक काम करिए, सेट में कब होगी प्रोडक्ट, जब हमें क्या शो करना है, ए बी बिलोंग टू जी। तो ए बी बिलोंग टू जी कब होगा, जब ए बी के ऊपर पावर एन करने पर 1 आएगी। तो ए बी की पावर एन करिए, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन, तो ए की पावर एन की वैल्यू 1, बी की पावर एन की वैल्यू 1। क्या प्रूफ हो गया, यहाँ से चलिए अगली लाइन में लिखते हैं, ए बी की पावर एन क्या आ गई 1। इसका मतलब ए बी इसी टाइप का एलिमेंट है जिनकी पावर करने पर 1 आती है। पहली बात तो ये प्रूफ कर दिया कि पावर एन करने पर 1 आ गई ए बी की। दूसरी बात हम क्या जानते हैं, वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, multiplication of complex numbers is always multiplication of two complex numbers is always a complex number। and ये भी पता चल गया हमें, एक तो पता चल गया इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब ए बी जी में होगा जब हम ए बी को जी में लेकर चले, यानी दो एलिमेंट जी से लिए तो दोनों की प्रोडक्ट भी किस में चली गई, जी में। एंड एक ये भी प्रूफ कर दिया ए बी की पावर एन क्या आ रहा है, 1। तो इसका तो दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इसका मतलब हमारा एलिमेंट जो प्रोडक्ट करके आएगा वो इसी में सेट में बिलोंग करेगा। दैट इज क्या प्रूफ हो गया, जी डॉट इज क्लोज्ड। ओके, जी डॉट क्या हो गया, क्लोज्ड। अब एक काम करिए, सेकेंड प्रॉपर्टी लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताइए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 3 नंबर लेकर चलते हैं, हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, एसोसिएटिव होगा, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स is always associative। that is, इसका मतलब क्या होगा, 3 एलिमेंट ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी होगा जब हमने ए बी सी कहाँ से लिए होंगे, जी से। तो क्या प्रूफ कर दिया, इसका मतलब जी डॉट क्या आ गया हमारा, एसोसिएटिव। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैक्सिममली होल्ड होती है। थर्ड लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। और देखिए 1 सेट में प्रेजेंट है, तो क्या लिखोगे, सिंस E इक्वल टू 1 बिलोंग टू G। ठीक है, लेट अगर एक एलिमेंट A ले लें G में, और एक बात और ध्यान रखिएगा, E इक्वल टू 1 और ये G में आएगा, क्यों, क्योंकि 1 की पावर n हमेशा क्या देता है, 1। अब हमने A बिलोंग टू क्या ले लिया, G। अब बताइए A की 1 से करके A आएगा, ठीक है, जब हमने A कहाँ से लिया, G से। दैट इज, ये प्रूफ हो गया, A डॉट ई ए आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी। ओके, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलिए क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अब याद रखिए, कोई ऐसे 2 नंबर्स की प्रोडक्ट जो आप लोगों का आइडेंटिटी दे दे, ठीक है। अब आइडेंटिटी क्या है, 1। अब ध्यान से समझिए, देखिए हमें पता है 1 कब आएगा, जब पावर n होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, लेट अगर मैं ओमेगा की पावर r एक एलिमेंट g में ले लूं, अगर मैं ओमेगा की पावर r कोई एलिमेंट g में ले लूं, तो बताइए ओमेगा की पावर r की ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ओमेगा की पावर n आ जाए, क्योंकि ओमेगा की पावर n ही 1 होगा। तो आप ही बताइए, n लाना है, r हटाना है, तो कहीं से करेंगे, n माइनस r से। आ गया समझ में, किससे करेंगे, ओमेगा की पावर n माइनस r से। देखिए पावर ऐड हो जाएगी, r से r कैंसिल, कितना आया, ओमेगा की, ये आया ओमेगा की पावर n, जो कि क्या होता है, 1। तो ओमेगा की पावर r की ओमेगा की पावर n माइनस r से करने पर 1 आ रहा है, चाहे n माइनस r की ओमेगा r से करिए तब भी क्या आएगा, 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया ना। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला, इनवर्स ऑफ ओमेगा की पावर r इज ओमेगा की पावर n माइनस r। जैसे यानी कि अगर मुझे लेना हो इनवर्स ऑफ ओमेगा की पावर n, तो वो होगा n माइनस 1। जैसे मुझे लेना हो इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, तो बताइए क्या होगा, n माइनस 2, ओमेगा क्यूब n माइनस 3। तो क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ g, लिख लीजिएगा ये वाली लाइन, ईच एलिमेंट ऑफ g हैज इट्स इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप लिख सकते हैं यहाँ, ईच एलिमेंट ऑफ g हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अगर हम देखें तो यहाँ ग्रुप प्रूफ हो गया, यहाँ लिख लेंगे ईच
एलिमेंट ऑफ G has its multiplicative inverse. ओके, आप क्या करेंगे, यानी कि आप क्या प्रूफ हो गया, G डॉट इज ए ग्रुप। ग्रुप तो हमने प्रूफ कर दिया, बट अबेलियन भी पूछा है, तो अबेलियन प्रूफ करने के लिए आप फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या लेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए क्या, जैसे आप लोगों ने एसोसिएटिव लिखा, क्या लिखेंगे, सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव की जगह क्या लिखे, कॉम्यूटेटिव, दैट इज, वो लाइन लिख लेंगे यहाँ पर, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। तो क्या प्रूफ हो गया बताइए, दैट इज, पहले कॉम्यूटेटिव लिख दीजिए, G डॉट इज कॉम्यूटेटिव, हैंस अगर कॉम्यूटेटिव प्रूफ हो गया तो G डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप, या पूरा लास्ट में पूरा लिख कर आइए, हैंस द सेट ऑफ ऑल n nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज के दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और दोनों क्वेश्चंस के आने के चांस एक्सटर्नल में हैं, तो प्लीज आप इनको अच्छे से करिए। अगर आप लोगों को इसके अलावा, हमें एक क्वेरी भी आई थी कि हमें वो क्वेश्चन कराना है f1z इक्वल टू 1/z या f1z इक्वल टू z, बेटा वो क्वेश्चन परमुटेशन में है, हम परमुटेशन कराते वक्त आप लोगों को वो क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ठीक है। किसी ने भी क्वेरी, किसी बच्चे ने जिसने भी हमसे क्वेश्चन पूछा है, प्लीज हम वो क्वेश्चन आप लोगों का परमुटेशन में जरूर सॉल्व करेंगे, ओके। लेकिन ये ग्रुप चल रहा है, अदरवाइज मुझे वहां पे बीच में परमुटेशन डालना पड़ता, इसलिए जब मैं परमुटेशन अभी चैप्टर स्टार्ट करूंगी तो आपका वो क्वेश्चन वहां पर सॉल्व जरूर करूं। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम वो क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर कर दें, ओके। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।